इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, सही है, द किंगडम एनिमेलिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे जो हैं वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पेपर में बनते हुए नजर आएंगे। और उसके अलावा भी ये बहुत नॉलेजेबल है, इसमें मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें बहुत हैं, ठीक है ना। लोग इसको फाइलम का नाम सुनते ही जो है सो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइलम जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप इसको पढ़ेंगे तो खुद समझ में आएगा। तो ये जो प्लेटीहेल्मिन्थेस जो फाइलम है, इसके मोस्ट सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज जो है वो बनते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ उसका पहला पॉइंट क्या है। इसका पहला पॉइंट ये है कि दे आर फ्लैट और रिबन शेप वॉर्म। देखिए फ्लैट और रिबन, ये आपने मतलब फ्लैट यानी कि बिल्कुल ऐसे सीधा, ठीक है ना। और रिबन, जैसे कि आपने कोई रिबन देखी हो इस टाइप की होती है वो, ऐसे करके ना, ये देखें, ये जो होती है वो रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये फ्लैट देखें, फ्लैट ये चीज़ हो गई, ठीक है। और ये देखें, ये बिल्कुल रिबन लाइक स्ट्रक्चर है ये। तो ये या तो मतलब बिल्कुल इस टाइप के जितने भी होंगे तो इसको हम कहते हैं क्या, कि ये जो हैं कौन से हैं, ये प्लेटीहेल्मिन्थेस के फाइलम के अंदर आते हैं। अभी हम इसका आगे पढ़ेंगे मजीद पॉइंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखो उसका क्या है। दूसरा पॉइंट है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इज द प्रोटोनेफ्रिडिया, यानी कि फ्लेम सेल्स। इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, यानी कि ये जितनी भी गज़ा वगैरह जो बाहर निकालता है, ये किसके ज़रिए निकालता है, ये बेसिकली प्रोटोनेफ्रिडिया के ज़रिए निकालता है। और उस प्रोटोनेफ्रिडिया को हम फ्लेम सेल्स भी कहते हैं। इसके अंदर फ्लेम सेल्स मौजूद होते हैं इधर ना। एमसीक्यू उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अच्छा, ये क्या होते हैं भैया, अब ये जो है ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब कि जिनके अंदर जो सेक्सेस होते हैं वो एक ही जगह पाए जाएं, ठीक है। एक होता है हर्माफ्रोडाइट, एक होता है हेट्रोफ्रोडाइट, ठीक है। हेट्रो यानी कि अलग अलग सेक्सेस पाए जाएं, और हर्मा यानी कि एक ही जगह सेक्सेस पाए जाएं। अब फॉर एग्जांपल इसी के अंदर जो है वो मेल और फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक पाई जा रही होंगी, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगी, ये हर्माफ्रोडाइट कहलाएंगे, ठीक है ना। और इसकी मतलब प्लेटीहेल्मिन्थेस की बैक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। आप प्लेनेरिया को लेके चलें, सही है। प्लेनेरिया एक एनिमल है, और इसको जो है आप मतलब नेट पे सर्च करें, बिल्कुल इसी शेप का होता है बिल्कुल ना। तो आप बिल्कुल उसको कंसिडर करें अपने दिमाग में कि हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, सही है ना। तो उस जैसे एनिमल्स जितने भी आते हैं वो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर आते हैं, सही है ना। तो उस मतलब इस फाइलम के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं वो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ना हम, इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो 3 पॉइंट तो हो गए, मैंने आपको बताया चौथा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये लॉन्ग में भी आए तो इस तरीके से आप पॉइंट बना के लिखेंगे, इसकी क्लासेस भी होती हैं। तो चौथा पॉइंट है कि दे हैव स्पेशल ऑर्गन्स, हुक एंड द सकर्स। और इसके अंदर बहुत स्पेशल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। और दो ऑर्गन्स काफ़ी दफ़ा पूछे गए हैं पेपर्स में, एक होता है हुक, एक होता है सकर्स। हुक से ये जो होता है बेसिकली पुश करता है, और सक से ये मतलब जैसे को होता है ना सक करना, चूसना इसको कहते हैं। जैसे कि आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, ये चिमगादड़ जो होते हैं खून चूसते हैं, तो बिल्कुल ये वही काम कर रहा होता है इसका। अच्छा, पांचवा पॉइंट इसके अंदर ये आ सकता है कि इफ़ प्लेटफॉर्म्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वन होस्ट सो इट इज़ कॉल्ड मोनोजेनिक। यानी कि अगर ये प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि हम इसको प्लेटफॉर्म्स बोलेंगे ना, ये इसको जितने भी मतलब फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर जितने भी स्पीशीज़ आएंगे उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम प्लेटफॉर्म्स बोलेंगे। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स जो होंगे, अगर ये मतलब एक राउंड लगाएंगे, ठीक है ना, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए अगर एक राउंड लगाएंगे, फॉर एग्जांपल कि ये इस तरीके से ये एक राउंड लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये एक राउंड जो होगा वो कहलाता है मोनोजेनिक, ठीक है। लेकिन अगर ये दो राउंड लगाएंगे, ठीक है, ये एक से ये दो दो राउंड लगाएंगे, तो इस दो राउंड को हम कहेंगे डायजेनिक, ठीक है ना। ये हो गया डायजेनिक, ये हो गया मोनोजेनिक। अगर एक राउंड लगाएंगे होस्ट साइकिल के अंदर, अपनी लाइफ साइकिल के अंदर, तो उसको कहेंगे मोनोजेनिक। अगर दो राउंड लगाएंगे तो उसको हम कहेंगे डायजेनिक, ठीक है ना। तो ये और हाँ, ये मतलब एक राउंड लगाएंगे एक होस्ट के अंदर तो हम कहेंगे मोनोजेनिक, और अगर ये दो राउंड लगाएंगे दो होस्ट के अंदर तो हम कहेंगे डाइजेनिक। यानी कि इसकी अगर छठा मैं अगर आपको बताऊं कि इसका जो छठा जो बन सकता है पॉइंट, वो ये बन सकता है कि इफ प्लेटफॉर्म्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन टू होस्ट सो इट इज़ कॉल्ड द डाइजेनिक, ठीक है। टू और वन का आप ख्याल रखिएगा। अब बात करते हैं इसकी क्लासेस की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। और इसकी पहली क्लास जो होती है प्लेटीहेल्मिन्थेस की, वो होती है टू टर्बिलेरिया, ठीक है ना। तो ये क्लासेस होती हैं। इसकी बेहतरीन एग्जांपल जो है वो आपको याद रखनी है प्लेनेरिया की, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा रट्टा मारना है इस जगह पे कि क्लासेस को किस तरह याद किया जाए। तो अब देखो, सबसे पहले ये तो आपको पता है प्लेनेरिया को हम लेके चल रहे हैं, इसको हम फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स भी कहते हैं। आपको सिर्फ इसकी क्लास याद रखनी है, इसकी एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी क्लास जो है वो आपके सामने मौजूद है ट्रेमाटोडा,
उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल लिवर फ्लूक याद करनी है। और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो इसमें बन सकता है वो ये है कि लिवर फ्लूक को हम फेस्टिवला हेपेटिका भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, काफ़ी दफ़ा ये एमडी कैट में भी बहुत दफ़ा पूछा गया है। ठीक है, आप जब मेडिकल के टेस्ट में देंगे, एमबीबीएस के टेस्ट में, तो ये काफ़ी दफ़ा पूछा गया है कि लिवर फ्लू को और क्या कहते हैं, यानी कि इसको ऑल्सो नाउन क्या कहते हैं, तो इसको हम ये कहते हैं। तीसरी जो है इसकी सिस्टोरोडा क्लास है और इसकी एग्जाम्पल है टैप वॉर्म। ठीक है ना, तो टैप वॉर्म आप देख लो, टैप वॉर्म का ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछा गया है कि इसको ऑल्सो नाउन आज क्या कहेंगे, इसको टैप वॉर्म को कहेंगे टेनिया सेजिनाटा। ठीक है ना, टेनिया सेजिनाटा इसको कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है। तो बस ये इसकी 3 क्लासेस आपको याद रखनी है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और यही इसका पूरा फाइलम जो है, अगर आप शॉर्ट में अगर आ गया तो ये पूरा लिख देंगे, अगर लॉन्ग में आए तो भी ये लिख देंगे। बहुत अच्छे खासे नंबर आप इसमें अंदर उठा सकते हैं।